और अब बात कर लेते हैं ज्ञानवापी से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की। ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे जारी है और हाईकोर्ट के फैसले के बाद ये सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी में कड़ी सुरक्षा के बीच सर्वे करवाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। तो सर्वे का शुक्रवार है आज और सच सामने आएगा, ये उम्मीद लेकर हिंदू पक्ष चल रहा है। वही मुस्लिम पक्ष यहां पर बहिष्कार कर चुका है इस सर्वे का, जैसा कि पहले भी मुस्लिम पक्ष ने किया था। और मुस्लिम पक्ष का कोई भी सदस्य यहां पर नहीं पहुंचा है। ज्ञानवापी से जुड़ी हर खबर आपको न्यूज़ 18 सबसे पहले दिखा रहा है। तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब सर्वे आज से फिर से शुरू हो रहा है। पहले भी सर्वे को शुरू किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था मुस्लिम पक्ष और एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट ही मुस्लिम पक्ष पहुंचा है और एएसआई का सर्वे जारी है। तो 12 बजे तक सर्वे चलेगा ये कहा जा रहा है। और चलिए सीधा रुक करते हैं। राजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं राजीव का। राजीव, आप जहां पर मौजूद हैं, किस तरह से सुरक्षा के आप कड़े इंतजाम देख रहे हैं? क्योंकि मुस्लिम पक्ष पहुंचा भी नहीं है, बहिष्कार भी कर रहा है और अगर विरोध करता है ज्यादा तो उस आधार पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये पहले ही साफ कर दिया गया है। अब देखिए, यकीनन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि 7:45 पर एएसआई की जो टीम है वो ज्ञानव्यापी परिसर में दाखिल हुई थी और 8 बजते ही ज्ञानव्यापी परिसर का सर्वे शुरू हो चुका है। हालांकि इस दौरान, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और इस ज्ञानव्यापी परिसर में जुमे की नमाज भी अदा की जाती है, तो उसको देखते हुए एहतियातन सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ज्ञानव्यापी परिसर और खासकर काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 से मीडिया को भी करीब 300 से 400 मीटर दूरी पर ही रोक दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो सर्वे का काम है वो शुरू हो चुका है। हालांकि ये सच है कि एक बार जहां हिंदू पक्ष के जो वादी हैं और जो उनके अधिवक्ता हैं वो ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर मौजूद है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कोई भी अधिवक्ता या वादी अब तक ज्ञानव्यापी परिसर में नहीं पहुंचा है। जबकि कल जिला प्रशासन ने जो लिस्ट जारी की थी, जिन लोगों से सर्वे के दौरान मौजूद रहने की जानकारी दी थी, उनमें से हिंदू पक्ष के 7 लोगों को बुलाया गया था और मुस्लिम पक्ष के 9 लोगों को बुलाया गया था। उनमें से वादी के साथ अधिवक्ता और यहाँ तक कि उनके ड्राइवर और मुंशी को भी सर्वे के दौरान मौजूद रहने की इजाजत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद अब तक कोई नहीं पहुंचा है। हालांकि उनकी मौजूदगी या नामौजूदगी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एएसआई ने हाईकोर्ट के आदेश पर अपना सर्वे शुरू कर दिया है, क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है, परिसर में नमाज पढ़ी जाती है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि ये जो सर्वे है ये 12 बजे तक चलेगा और उसके बाद एएसआई की टीम कुछ ब्रेक ले सकती है और दोबारा इसका सर्वे शुरू करेगा। एएसआई ये चाहती है, एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में करीब 50 से अधिक सदस्यीय जो एएसआई की टीम है वो इस वक्त ज्ञानव्यापी परिसर के अंदर सर्वे कर रही है। इस टीम को कई भागों में बांटा गया है, अलग अलग टीम अलग अलग कामों में लगाई गई है, क्योंकि ग्राउंड पेनेट्रेशन रडार के जरिए और जो अन्य अत्याधुनिक सर्वे की तकनीक है उसके जरिए इस ज्ञानव्यापी से जुड़े सच को पता लगाना है। जैसा कि जिला जज वाराणसी ने जो आदेश दिया था उनमें से ये कहा था कि जो पिलर्स हैं, क्या ये हिंदू मंदिर के पिलर्स पर मस्जिद बनाई गई है, ये पता करना है एएसआई को। दूसरा ये था कि जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट में ये तथ्य सामने आए थे कि मंदिर परिसर के अंदर से न सिर्फ स्वास्तिक का निशान मिला है, त्रिशूल का निशान मिला है, कमल का निशान मिला है और तमाम हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली थी। तो ये कब की हैं, इनकी एज क्या है, इन्हें कब बनवाया गया था, क्या इस मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाई गई या इसे रीस्ट्रक्चर किया गया था, उसका भी सच एएसआई को पता कराना है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट जो जिला जज ने दिया था वो ये दिया था कि जो पश्चिमी दीवार पर तमाम ऐसी कलाकृतियां हैं जो अमूमन हिंदू मंदिरों में पाई जाती हैं, वो कब की हैं, उनकी आयु क्या है, वो कब बनवाई गई थी और उनका नेचर क्या है। बिल्कुल राजीव, मैं लौटूंगी आपके पास दोबारा। रामगोपाल द्विवेदी भी जुड़े हुए हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं। सुशील पांडे भी सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक तरफ तो सर्वे हो रहा है, एएसआई का सर्वे, जो कि पहले भी एक बार शुरू हुआ था और तब भी मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मुस्लिम पक्ष। कितने बजे सुनवाई होगी आज मुस्लिम पक्ष की इस याचिका पर और क्या जानकारी?
जी देखिए, बिल्कुल सीनम, बात सही है कि मुस्लिम पक्ष किसी भी सूरत में नहीं चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करवाया जाए और इसीलिए उनकी तरफ से ज्ञानवापी सर्वे में कोई भी व्यक्ति ने हिस्सा नहीं लिया है। चूंकि आज इस पूरे मामले में डीवाई चंद्रचूड़ जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनकी बेंच में ये मैटर को लिस्ट किया गया है। चूंकि उनकी जो फिलहाल कॉज लिस्ट है सीनम, उसमें 18 नंबर के क्रम पर फिलहाल एएसआई सर्वे के मैटर को लिस्ट किया गया है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक सुबह 10:30 बजे मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में इस मामले को जल्द सुनवाई के लिए मेंशनिंग करेंगे, यानी कि चीफ जस्टिस से वो कहेंगे कि सर्वे वहां पर शुरू हो गया है, लिहाजा इस मामले को 18 नंबर के बजाय पहले ही सुन लिया जाए या फिर एएसआई को यह आदेश जारी किया जाए कि वो सर्वे अभी ना करे जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई अहम फैसला नहीं ले लेता। हालांकि एएसआई की तरफ से जो हाईकोर्ट का आदेश था उसका अनुपालन किया गया है। सर्वे की टीम लगातार वहां पर अभी पहुंच चुकी है, अपना जो प्रक्रिया है उन्होंने शुरू कर दिया है। सीनम, सबसे महत्वपूर्ण बात इस पूरे मामले में समझने वाली ये है कि हाईकोर्ट ने साफ तौर से ये कहा है कि वो जो मॉन्यूमेंट है उसमें खुदाई जैसे कोई भी प्रक्रिया को एएसआई ना अपनाए। सुप्रीम कोर्ट में भी एएसआई की तरफ से ये कहा गया कि वहां पर मैपिंग का काम चल रहा है, वहां पर फोटोग्राफ्स लिए जा रहे हैं, खुदाई का कोई काम वहां अभी नहीं किया जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो सीनम याचिका दाखिल की गई है उसमें दो अहम बातें कही गई हैं। पहली बातें कि इस पूरे सर्वे पर तत्काल रोक लगाई जाए और दूसरी जो बात है वो प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देकर यह कहा गया है कि किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर का जो कैरेक्टर है वो नहीं बदला जा सकता है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ने सीनम यह भी कहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के प्रकरण के मामले में सुनवाई करते हुए शिवलिंग के जगह को प्रोटेक्ट किया था तो ये प्रोटेक्शन उस पर्टिकुलर एरिया पर नहीं बल्कि पूरे ज्ञानवापी परिसर पर था, लेकिन ऐसा कोई आदेश फिलहाल कोर्ट की तरफ से नहीं था। वाराणसी कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसको छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करवाया जा सकता है। मुस्लिम पक्ष बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये मांग कर रहा है सीनम कि किसी भी सूरत में वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का सर्वे बिल्कुल, और अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट इसे लेकर क्या फैसला सुनाता है, क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आप हाईकोर्ट जाओ। अब हाईकोर्ट से भी जब ये फैसला दे दिया गया कि ऐसा सर्वे होगा तो अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मुस्लिम पक्ष। दोबारा लौटूंगी मैं आपके पास और रामगोपाल द्विवेदी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रामगोपाल, अभी वहां पर क्या चल रहा है, क्योंकि सर्वे शुरू हो गया है, बाहर किस तरह की हलचल देख रहे हैं आप? बिल्कुल, बाहर की अगर हम बात करें तो बाहर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है और यहाँ पे जो भी श्रद्धालु हैं उनको अंदर जाने दिया जा रहा है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके पास उसके लेकिन नहीं जाने दिया जा रहा है। चूंकि सर्वे का काम अब शुरू हो गया है और आज चूंकि जुमे का दिन है तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो सर्वे है आज दोपहर 12 बजे तक ही होगा। तो इस सर्वे के बाद 12 बजे के बाद फिर निर्णय होगा कि उसको 2 बजे के बाद कंटिन्यू किया जाए या आज का सर्वे पूरा कर लिया जाए। चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है और सुप्रीम कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है। चूंकि जिन दो मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट मुस्लिम पक्ष गया है उन्हीं मांगों को लेकर पहले भी वो सुप्रीम कोर्ट गया था, तो तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है हाई कोर्ट की तरफ भेजा था। हाईकोर्ट ने लगातार सुनवाई की और सुनवाई के बाद कल इस तरीके का फैसला दिया कि जो जिला कोर्ट है, जिला कोर्ट से जो फैसला था उसको उन्होंने बहाल कर दिया था। अब उस फैसले को रोकने के लिए एक बार फिर से मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गया है। जो कानून के जानकार हैं उनसे जब मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि चूंकि पिछली बार तो उन्होंने कहा था कि हमें सुना नहीं गया और मस्जिद को जो है नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो इस वक्त देखिए आरएस गौतम साहब यहाँ पे, सर क्या व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है सर? क्या अंदर सर्वे शुरू हो गया है, क्या कुछ चल रहा है? सर एक लाइन ही बता दीजिए सर। सुरक्षा आज चूंकि जुमे की नमाज है तो सर सुरक्षा व्यवस्था क्या व्यवस्था पे बता दीजिए सर। सुरक्षा तो बोल दीजिए सर। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सर क्या है? थैंक यू। तो ये देखिए ये एडिशनल सीपी हैं, इनका ये कहना है कि जो है इन लोगों को मना किया गया है कुछ भी बोलने से। तो जो भी आला अधिकारी हैं वो आला अधिकारी यहाँ पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, एकदम साइलेंट है। लेकिन अब जो सर्वे का काम है वो सर्वे का काम शुरू हो गया है। जहां तक मुस्लिम पक्ष के सुप्रीम कोर्ट जाने की बात है तो सुप्रीम कोर्ट जो यहाँ के जिनसे भी वकीलों से मेरी बात हुई और जो
कानून के जानकार हैं, उनका साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि वो पिछली बार जब गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको सुना नहीं गया और जो मस्जिद, जो परिसर है, परिसर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो एएसआई ने बाकायदा हलफनामा देके कहा है कि वहां पे कोई खुदाई नहीं होगी, कुछ ऐसी कोई गतिविधि नहीं होगी जिससे जो परिसर है वो परिसर को नुकसान पहुंचे। तो बिल्कुल, और जो एरिया प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें सर्वे ना हो, इसको लेकर भी आदेश में कहा गया है। बहुत